दोस्तों यूं तो हिंदुस्तान का इतिहास एक से बढ़कर एक जाबाजों और बहादुरों की कहानियों से भरा पड़ा है। जहां हिंदुस्तान में कई मुस्लिम सल्तनतें हुई जिन्होंने हिंदुस्तान पर तकरीबन 800 से 900 साल हुकूमत की। फिर भी अगर हम हिंदुस्तान की कुछ अहम सल्तनतों पर नजर डालें तो वो कुछ इस तरह है। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी सल्तनत 1290 से 1320 तक, तुगलक सल्तनत 1320 से 1413 तक, लोधी सल्तनत 1411 से 1526 तक, और आखिर में हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महान और सबसे बड़ी सल्तनत मुगल सल्तनत 1526 से 1857 ईस्वी तक। इन सभी सल्तनतों में से 5 शासकों का चयन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। फिर भी उनकी काबिलियत और लड़ी गई जंगों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस लिस्ट को तैयार किया है। तो दोस्तों हिंदुस्तान के इतिहास में टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जिस शासक का नाम आता है उनका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी हिंदुस्तान के इतिहास के एक लौते ऐसे योद्धा रहे कि जिन्होंने अपने जमाने में द ग्रेट मुगल एम्पायर की जड़ें भी हिंदुस्तान से उखाड़ कर रख दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 1539 में शेर शाह सूरी और उस दौर के मुगल बादशाह हुमायूं के बीच टोसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, जिसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। हालांकि 15 साल बाद हुमायूं और मुगल सल्तनत फिर से दिल्ली सल्तनत पर काबिज तो हो गई, लेकिन शेर शाह सूरी के जिंदा रहते हुए हुमायूं ये करने में कभी कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वाकये को हमने हमारे पिछले वीडियो में बड़ी तफसील से बयां किया है। शेर शाह सूरी को उनकी जंगी काबिलियत और बहादुरी के लिए इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान के टॉप 5 योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के इतिहास का वो हिस्सा है कि जिसको चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता, कि जिसकी बहादुरी के आगे दुनिया भर में आतंक मचाने वाले मंगोलों ने भी घुटने टेक दिए थे, और जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सुल्तान सिकंदर सानी है, यानी दुनिया का दूसरा सिकंदर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म सन 1266 में आज के बांग्लादेश में हुआ था। अपने पूरे जीवन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने कई जंगें लड़ी। वो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जालोर जैसे कई बड़े राज्यों को जीतने में कामयाब हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में 6 बार मंगोलों ने यानी कि चंगेज खान की औलादों ने हिंदुस्तान पर हमला किया, और हर बार उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान को क्या दिया, इस पर हम एक वीडियो तफसील से बना चुके हैं, तो जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखें। टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिस शासक का नाम आता है उनका नाम है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। हिंदुस्तान के इतिहास में जब कभी भी सबसे ताकतवर बादशाहों की बात होगी तो उसमें जहीरुद्दीन बाबर का नाम जरूर शुमार किया जाएगा। बाबर ने जिस बहादुरी से पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था वो उनकी जाबाजी और काबिलियत की गवाही देने के लिए काफी है। इतिहासकारों की माने तो इस जंग में बाबर ने मात्र 10,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी के 1 लाख के लश्कर को हराया था। दोस्तों वो जहीरुद्दीन बाबर ही थे जिनकी रणनीति और कभी ना हार मानने के जज्बे की बदौलत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत मुगल सल्तनत की नींव पड़ी थी, जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान पर लगभग 300 सालों तक हुकूमत की। दोस्तों जहीरुद्दीन बाबर के बारे में भी हम एक वीडियो तफसील से बना चुके हैं, तो जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लें। दोस्तों टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में उस दौर में हुआ था जब हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और देश भर में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज चाहते थे कि वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन दोस्तों वो टीपू सुल्तान ही थे जो हिंदुस्तान की गुलामी और अंग्रेजों की कामयाबी के बीच एक फौलादी दीवार बनके खड़े हो गए थे। टीपू सुल्तान कितने बड़े योद्धा थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे अंग्रेज हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने के मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाए, और जब आखिरकार अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हुए तब अंग्रेजों ने कहा था कि आज हिंदुस्तान पूरी तरह से हमारा हुआ। टीपू सुल्तान कहा करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों टीपू सुल्तान पर भी हम एक वीडियो तफसील से बना चुके हैं, तो जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लें। दोस्तों हिंदुस्तान के इतिहास के टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में पहले नंबर पर जिस शासक का नाम आता है उनका नाम है औरंगजेब आलमगीर। दोस्तों यूं तो मुगल सल्तनत अपने दौर की सुपर पावर रही, लेकिन दोस्तों औरंगजेब आलमगीर ही इस सल्तनत के वो बादशाह रहे कि जिनके शासनकाल में यह हुकूमत अपने शिखर पर थी। औरंगजेब आलमगीर की पैदाइश 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी को हुई थी। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर ने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी मैदान जंग में गुजारी।
वह जितने बड़े जंगजू थे उतने ही ईमानदार शासक भी थे। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, जिससे टकराने की जरूरत उस दौर की किसी भी हुकूमत में नहीं थी। यहाँ तक कि अंग्रेज भी एक बार औरंगजेब आलमगीर से हार खा चुके थे। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर पर कट्टर मुस्लिम होने के भी आरोप लगे। लेकिन दोस्तों, क्या उसकी असल सच्चाई थी, इस पर हमने एक वीडियो तफसील से बनाया हुआ है, तो जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लें। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर एक बेहतरीन योद्धा, काबिल रणनीतिकार और एक ऐसे शासक थे जिसकी ईमानदारी और बहादुरी के चर्चे आज भी आम हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मजीद वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो में बताए गए तमाम वीडियो जिनकी तफसील आपको जरूर देखनी चाहिए, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन्हें जरूर देखें।